नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे छोटे युद्ध के बारे में। दुनिया का सबसे छोटा युद्ध जो इतिहास में दर्ज हुआ वह ब्रिटेन और जांजीबार के बीच 27 अगस्त 1896 को हुआ था। इस छोटे से संघर्ष को एल्गो जांजीबार युद्ध के रूप में जाना जाता है और यह दुनिया के सबसे छोटे युद्ध के रूप में प्रसिद्ध है, जिसका समय केवल 38 मिनट था। कहानी 1890 में ब्रिटेन और जर्मनी के बीच हेलिगोलैंड जांजीबार संधि पर हस्ताक्षर के साथ शुरू होती है। जांजीबार को ब्रिटिश प्रभाव में छोड़ दिया जाता है, जबकि जर्मनी को मुख्य भूमि तांजानिया पर नियंत्रण दिया गया है। ब्रिटेन ने इस क्षेत्र की देखभाल के लिए अपने स्वयं के कठपुतली सुल्तान को स्थापित करने के लिए कदम उठाया। हमद बिन थुवैनी, जो इस क्षेत्र में अंग्रेजों के समर्थक थे, को 1893 में यह पद दिया गया था। हमद ने केवल 3 वर्षों से अधिक समय तक शासन किया, जब तक कि 25 अगस्त 1896 को उसके महल में उसकी अचानक मृत्यु नहीं हो गई। हालांकि उनकी मृत्यु के कारणों के बारे में सच्चाई कभी भी पूरी तरह से ज्ञात नहीं हो पाई, लेकिन माना जाता है कि उनके चचेरे भाई खालिद बिन बरगश ने उन्हें जहर दिया था। इस बात पर विश्वास इसलिए किया जाता है क्योंकि हमद की मृत्यु के कुछ घंटों के बाद खालिद पहले ही महल में चले गए थे और ब्रिटिश सरकार से बिना पूछे सुल्तान का पद ग्रहण कर लिया था। स्थानीय ब्रिटिश राजनयिक घटनाओं के इस मोड़ से बिल्कुल खुश नहीं थे और क्षेत्र के मुख्य राजनयिक बेसिल केव ने तुरंत घोषणा की कि खालिद को सुल्तान का पद छोड़ देना चाहिए। खालिद ने इस चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया और महल के चारों ओर अपनी सेना इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये सेनाएं अच्छी तरह से सशस्त्र थीं। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि उनकी कुछ बंदूकें और तोपें वास्तव में राजनयिक उपहार थीं, जो वर्षों से पूर्व सुल्तान को प्रस्तुत की गई थी। 25 अगस्त के अंत तक खालिद ने अपने महल को लगभग 3000 पुरुषों, कई तोपखाने, बंदूकों, यहाँ तक कि पास के बंदरगाह में एक मामूली सशस्त्र रॉयल नौका से सुरक्षित कर लिया था। उसी समय अंग्रेजों के पास पहले से ही बंदरगाह में दो युद्धपोत HMS फिलोमेल और HMS रशलंगर डले हुए थे। ब्रिटिश दूतावास की सुरक्षा और स्थानीय आबादी के दंगों से बचने के लिए सैनिकों को जल्द से किनारे पर भेजा जा रहा था। केव ने पास के एक अन्य ब्रिटिश जहाज HMS स्पैरो से भी बैकअप का अनुरोध किया था, जो 25 अगस्त की शाम को बंदरगाह में प्रवेश किया गया था। भले ही केव के पास बंदरगाह में एक महत्वपूर्ण सशस्त्र उपस्थित थे, परंतु वह जानता था कि उसके पास ब्रिटिश सरकार की स्पष्ट मंजूरी के बिना युद्ध शुरू करने का अधिकार नहीं था। सभी स्थितियों की तैयारी करने के बाद केव ने शाम को विदेश कार्यालय में एक फ़ोन किया, जिसमें कहा गया था कि क्या शांतिपूर्वक समाधान के सभी प्रयास बेकार साबित होने की स्थिति में हम महल पर गोलीबारी कर सकते हैं। व्हाइट हॉल के उत्तर की वेट करते हुए केव ने खालिद को अल्टीमेट जारी किया, जिसमें 48 घंटे का समय दिया गया। उसी समय केव को व्हाइट हॉल से एक फ़ोन आया, जिसमें कहा गया कि आपको उन सभी उपायों को अपनाने का हक है जिन्हें आप आवश्यक समझते हैं और महारानी की सरकार आपकी इस कार्रवाई में आपका समर्थन करेगी। खालिद को अंतिम अल्टीमेट 26 अगस्त को जारी किया गया था, जिसमें मांग की गई थी कि अगर अगले दिन सुबह 9 बजे तक महल छोड़ दें। उसी रात केव ने एक यह भी मांग की कि सभी गैर सैन्य नौवें युद्ध की तैयारी के लिए बंदरगाह छोड़ दें। अगली सुबह 8 बजे अल्टीमेट समाप्त होने से केवल 1 घंटे पहले खालिद ने केव को एक उत्तर भेजा, जिसमें कहा गया था कि हमारा अपना झंडा उतारने का कोई इरादा नहीं है और हमें विश्वास नहीं है कि आप हम पर गोली चलाएंगे। केव ने भी अपने अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि हमें महल पर गोली चलाने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन जब तक आपसे जैसा कहा गया है वैसा नहीं करोगे तो हम निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। और 27 अगस्त सुबह 9 बजे बंदरगाह में ब्रिटिश जहाज़ों को महल पर बमबारी शुरू करने का आदेश दे दिया गया था।
9:02 पर की गई बमबारी ने महल को आग लगा दी, जिससे खालिदा के अधिकांश तोपखाने नष्ट हो गए थे और महल की लकड़ी की संरचना 3000 रक्षकों के साथ ढहना शुरू हो गई थी। इसी समय के आसपास कहा जाता है कि खालिद ने महल की रक्षा के लिए अपने नौकरों और लड़ाकों को अकेला छोड़कर महल के पीछे के रास्ते से भाग गया था। 9:40 तक गोलीबारी बंद हो गई। सुल्तान का झंडा नीचे गिर गया और इतिहास का सबसे छोटा युद्ध आधिकारिक तौर पर केवल 38 मिनट के बाद समाप्त हो गया। खालिद के 500 से अधिक लड़ाके मारे गए और घायल हुए, जिसका मुख्य कारण महल की कमजोर संरचना पर उच्च विस्फोटक गोले का विस्फोट था। एक ब्रिटिश छोटा अधिकारी भी गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन बाद में अस्पताल में ठीक हो गया। खालिद के रास्ते में हटने के बाद ब्रिटिश समर्थक सुल्तान हामुद को जांजिबार की गद्दी पर बैठाने के लिए स्वतंत्र था। जहां तक बात आती है खालिद की, वह वफादार अनुयायियों के एक छोटे समूह के साथ स्थानीय जर्मन दूतावास में भागने में सफल रहा। ब्रिटिशों द्वारा बार बार बुलाए जाने के बावजूद उन्हें जर्मन नौसेना द्वारा 2 अक्टूबर को देश से बाहर तस्करी करने के आधुनिक तंजानिया ले जाया गया। सन 1916 में जब तक ब्रिटिश सेना ने पूर्वी अफ्रीका पर आक्रमण नहीं किया, जब तक खालिद को पकड़ ना लिया गया था और बाद में सजा काटने के लिए सेंट हेलेना ले जाया गया। सजा काटने के बाद उन्हें बाद में पूर्वी अफ्रीका लौटने की अनुमति दी गई, जहां सन 1927 में उनकी मृत्यु हो गई। एल्गो जांजिबार युद्ध इतिहास में एक अनूठा और कुछ हंसी में यादगार अध्याय बना रहा है। इसे गिनीज बुक रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे छोटे युद्ध के रूप में एक स्थान दिया गया, जिसका समय केवल 38 मिनट था। यह संघर्ष यूरोपीय शक्तियों के इंपीरियल अभियान और राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बल का प्रयोग करने का प्रतीक बना रहा। सिर्फ 38 मिनट में ब्रिटेन और जांजिबार के बीच यह छोटा युद्ध पूरे अफ्रीका के इतिहास में एक अहम पेज बन गया। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे हर नए सफ़र के साथ ऐसे ही जुड़े रहें।